कभी परिवार, कभी बच्चे, कभी ऑफिस, कभी घर, तो कभी बहुत सारी जिम्मेदारियां। इन सब चीज़ों में महिलाएं खुद को इतना उलझा लेती हैं कि उनके पास अपने आप के लिए वक्त ही नहीं बचता। ये खूबसूरत सी महिलाएं हर काम को समय पे करती है, हर काम के लिए समय भी निकाल लेती हैं। इनके पास बस एक ही चीज़ के लिए समय नहीं रहता है, खुद के लिए। ये खूबसूरत सी मैडम जी के पास अपने लिए समय ही नहीं है। और ऐसा हर महिला के साथ होता होगा, जितने भी शादीशुदा महिलाएं हैं। कहीं ना कहीं हर महिला एक समय आने के बाद पति में, घर में, बच्चों में या फिर वो ऑफिस में अपने आप को इतना उलझा देती हैं, इतना अस्त व्यस्त हो जाती हैं कि अपने आप पे ध्यान देना तो दूर की बात हो जाती है। उनके लिए इतना समय नहीं है कि खुद पे भी ध्यान दें, खुद के लिए भी सोचें। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर करूंगी, जिसको अपनाकर आप अपने लिए कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा तो निकाल ही लेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए बताती हूँ मैं डिटेल में आगे। सबसे पहले आप अपने आप को अहमियत देना शुरू करें। आप अपने मन में ये सोचें कि सबसे इम्पोर्टेंट आप ही हो। इस जगत में, इस दुनिया में आपसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। अपने आप को वैल्यू देना सीखिए, अपने आप को अहमियत देना सीखिए। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, दुनिया का कोई भी शख्स आपको वैल्यू नहीं देने वाला है। चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, आपके बच्चे ही क्यों ना हो, या आपके कलीग ही क्यों ना हो, कोई भी, जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगी, आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। मैडम जी, अपने आप पे ध्यान दीजिए। क्यों लगे रहती हैं घर परिवार के कामों में, क्यों उलझे रहती हैं? मैं ये नहीं कहती कि घर परिवार का काम ना करें, आप सारे चीज़ों को करती हैं, लेकिन अपने लिए क्यों समय नहीं निकाल पाती हैं? क्योंकि आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं तो क्या आप पहले की तरह ब्यूटीफुल हैं? शादी के 4-5 साल बाद ही आप अपने आप को खो देती हैं। क्यों? आपको अपने लिए समय निकालना। और मैं यही 5 टिप्स आपके साथ, सिर्फ 5 टिप्स शेयर करूंगी। पहला तो यही है कि खुद को वैल्यू देना सीखिए, खुद को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए। आप अपने बारे में सोचें, अपने लिए भी सोचें, सोचना तो शुरू कीजिए। पहले आप सोचिए, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। दूसरी बात है, प्लानिंग के साथ चलिए। एक लिस्ट तैयार कीजिए, सुबह से रात तक आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, चाहे वो ऑफिस के हो, घर के हो, बच्चों के हो, पति के हो। बहुत सारे, मतलब महिलाएं तो ऑलराउंडर होती हैं, बहुत सारे कामकाज उनके ऊपर रहती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है और वो बखूबी निभाती है, कोई डाउट नहीं है, वो बखूबी निभाती है हर चीज़ को। लेकिन ये बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप ये प्लानिंग के साथ करने लग जाए। तो एक कॉपी लीजिए, डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और उस पर आप नोट करिए, एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट आपको रात को बनानी है, सोने से पहले आप लिस्ट बनाइए कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं। पति के लिए क्या करना है, घर के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए कौन सा काम करना है, स्कूल जानी है, मीटिंग है, क्या है, या फिर आपको ऑफिस दफ्तर में आपके कौन कौन से काम जो है पेंडिंग है, आज उसे कंप्लीट करनी है। इतने सारे आप लिस्ट बनाइए, इन सब कार्य का सूची बनाइए और फिर आप इस पे काम कीजिए। देखिएगा आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा और आपके लिए समय भी बच जाएगी। आप एक बार करके तो देखिए। हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते ही नहीं है। सुबह का काम शाम में याद आती है, शाम का काम दोपहर में याद आती है और इस तरीके से हमारा जो है शेड्यूल ही पूरा चेंज हो जाता है। फिर आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, या तो फिर हम महिलाएं हैं ना, हम परसों पे या कल पे क्यों छोड़ें? हम तो अपने लिए समय नहीं निकालेंगे। मैं अपने लिए क्यों समय निकालूं? मुझे तो रात भर जग कर ये काम करनी है, अपने आप को तकलीफ दे के ये काम करनी है, लेकिन ये काम तो करना ही है। भले ही मुझे कितनी भी तकलीफ हो जाए, लेकिन पति का सारा काम हो जाना चाहिए, घर परिवार का सारे लोग खुश होने चाहिए आपसे। नहीं मैडम जी, ये नहीं करना है आपको खुद के लिए समय निकालना है, खुद को टाइम देना है, खुद पे ही ध्यान देना है, खुद पे ही वर्क करना है। इसके लिए आप एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट के हिसाब से आप काम कीजिए, ठीक है? परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैडम जी, इस दुनिया में आप जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगी, लोग उतना ही आप पे उंगली उठाएंगी। आप किसी के लिए जान भी दे दो, कोई आपका नहीं है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कड़ी से कड़ी मेहनत कर लो, लोग आप पे ध्यान नहीं देंगे। लोग आपको बोलेंगे कि अरे ये तो इसका काम है, ये तो तुम्हारा काम है, ये तो घर का काम है, ये तो तुम ही करोगी ना, ये तो औरत का काम है ना, ये सारी चीज़ें तो औरत का है, मर्दों का तो कुछ होता ही नहीं है।
लेकिन कुछ मर्द होते भी हैं जो फैमिली को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और कुछ इसलिए भी नहीं करते हैं कि उसमें आपकी ही गलती है। आप उन्हें कभी एहसास ही नहीं दिलाते हैं कि भाई आपके भी काम है, आप हमारी हेल्प करो। इसलिए परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परफेक्ट मत बनिए। आप एक लिस्ट तैयार कीजिए, उसके एवज में ही आप काम कीजिए। परफेक्ट क्या होता है, कई बार महिलाएं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए, कोई मुझे ये ना कह दे, कोई मुझे वो ना कह दे, इस चक्कर में वो मतलब अपने आप को तकलीफ दे देती हैं, अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी करती हैं, वो खुद पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, और फिर वो सामने वाले के हिसाब से, सामने वाले के अनुरूप वो जो भी बोल रहे हैं वो सारे कार्य करते चली जाती हैं। तो मैडम जी, अब से परफेक्ट हमें नहीं बनना है, हम परफेक्ट पहले से ही हैं, ठीक है। मैडम जी, आपसे ज़्यादा परफेक्ट इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नारी से ही ये संसार है। नारी घर चलाती है, बाहर चलाती है, हर चीज़ तो नारी कर रही है। नारी मतलब बहुत त्याग करती है, बहुत कुछ करती हैं। तो आप पहले से परफेक्ट हो, आपको किसी को साबित नहीं करना है कि मैं परफेक्ट हूँ, और उस चक्कर में आपको अपने काम को नहीं बढ़ाना है। अक्सर महिलाएं किसी को ना नहीं बोल पाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, वो नाराज़ हो जाएंगे, या फिर मैं अच्छी नहीं बन पाऊँगी। तो आप ना कहना सीखिए मैडम जी। अब जब तक आप ना कहना नहीं सीखेंगी, लोग आपका भरपूर यूज करते रहेंगे। घर परिवार के लोग भी करते हैं, अरे ये काम है, थोड़ा सा आप कर दोगी क्या? हाँ, क्यों, ये टाइम तो था हमारे लिए। अपने लिए अगर 1-2 घंटे निकला है तो उसमें अपने लिए कीजिए, कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ डांस करो, कुछ नए चीज़ें सीखो, कुछ अपने लिए स्पेशल बनाओ, कुछ मेकअप सेकअप करो, कुछ और भी ब्यूटीफुल बनो। लेकिन नहीं, जैसे ही परिवार के किसी सदस्य ने कहा कि क्या आप ये मेरा छोटा सा काम कर दोगी, हम एक्टिव हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये गलत है। आप लोगों से ना कहना सीखिए, आप ऑफिस में ना कहना सीखिए, आप कहीं भी ना कहना सीखिए। आप एक टाइम तक ही काम करेंगे, एक समय, आपका जो टाइम है, आपने जो सूची बनाई है, आपने जो लिस्ट बनाई है, उतना ही आप काम करेंगी। आपको एक्स्ट्रा काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं कहती हूँ आपसे। आप लोगों से ना कह के तो देखिए, कुछ पल के लिए उसे बुरा लगेगा, लेकिन वो फिर समझ जाएंगे कि नहीं, ये मैडम तो टाइम से ही काम करती है। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपनी सेहत का रखिए खास ख्याल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रहना है खूबसूरत तो करनी होगी आपको अपने सेहत का ख्याल। और ये महिलाएं, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड्स जितनी देख रही हैं, ये मैडम जी, ये अपना ख्याल रखती ही नहीं है। देखो मैडम जी, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी, अपने सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी, तो फिर आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगी लंबे समय तक। ना आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगी, ना पति के लिए, ना घर परिवार के लिए, ना ऑफिस के लिए। मतलब स्वास्थ्य ही सब कुछ है, सेहत ही आपके लिए सब कुछ है। लास्ट, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए। जी हाँ दोस्तों, मैडम जी, अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो आपको रखना होगा अपने सेहत का खास ख्याल, क्योंकि अगर आप खूबसूरत नहीं दिखेंगी, महिलाएं अगर खूबसूरत नहीं दिखेंगी तो वो फिर कॉन्फिडेंस फील नहीं करती हैं। आप जैसी भी हो, जहाँ भी हो, जिस हालत में भी हो, आप खूबसूरत हो, उससे आपको नहीं बदलना है ना। ये नहीं है कि हमारा 55 किलो से 75 किलो के कमर ही हो गया। खूबसूरती महिलाओं की बहुत बड़ी हथियार होती है, तो खूबसूरती को बरकरार रखिए। अपने फेस पे झुर्रियाँ आने ना दें, अपने आप को रोग से मत घेरिए। कई महिलाएं अपने आप पे जब ध्यान नहीं देती हैं तो कई रोग उन्हें घेर लेते हैं, उनका सेहत अच्छा नहीं रहता है, उन्हें अस्थमा, थायराइड, शुगर, बीपी वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद। क्यों होती हैं? क्योंकि आप अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने सेहत पे। सेहत पे ध्यान देने के लिए आपको क्या करना होगा? खुद के लिए 24 घंटे से 1 घंटे अपने लिस्ट में 1 घंटा अपने लिए रखो मॉर्निंग में। आप या तो वॉक कीजिए, या प्राणायाम कीजिए, या फिर आप डांस करो, एक्सरसाइज करो। आपको जो मन हो रहा है वो आप कीजिए। मैडम जी, अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो आप गाना सुनिए, अगर नहीं पसंद है तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं बता सकती हूँ कि गाना सुनने के कितने फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो 10-15 मिनट आप अपने पसंदीदा गाना सुने, 10-15 मिनट आप वॉक कर सकती हैं, बाकी के टाइम आप एक्सरसाइज, डांस, मुझे डांस करना पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। मात्र 1 घंटा अपने आप को मॉर्निंग में अगर आप देती हैं ना, तो अंदर से आपकी खूबसूरती चमकेगी,
आप दमकेंगी और आप फिर कहर ढाएंगी मैडम जी। तो दोस्तों मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि प्लीज़ अपने आप पे, अपने सेहत पे, अपनी खूबसूरती पे ध्यान दीजिए। क्यों हम अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और अपने आप को मतलब खो से देते हैं। अपने आप के लिए क्यों नहीं जीते? अपने आप के लिए आपको जीना पड़ेगा, आप अपने आप के लिए जियो। मतलब हो गया, मतलब जितना करना था कर लिए ना लाइफ में। आज आप जिस उम्र में भी है, जहाँ भी है, आपको जो पसंद है, अपने मन चाहे जिस काम को करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उस काम को आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी अपने पसंदीदा काम को करके, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। और मैं तो बोलूँगी कि आप अगर आप ऑफिस बाहर का भी काम देखती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ घर के कामकाज में उलझी पड़ी हैं तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप को पॉलिश कीजिए, अपनी क्वालिटी देखिए और प्लीज़ आप भी सेल्फ होइए, अपने दम पे पैसे कमाना शुरू कीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट में लिखिए यस। और आगे आप महिलाओं के लिए कौन से टॉपिक में आप बात करना चाहेंगे, कौन मतलब मैं किस टॉपिक पे आपसे चर्चा करूं, इसे भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही हंसते हुए रहिए।